की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको, वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर्स रही। गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सुनीता के हालिया बयानों में उनकी नाराजगी जिस तरह सामने आई, उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। लेकिन इसी बीच इस कहानी में एक और नाम जुड़ गया, कोमल रानी स्वर्णकार। गोविंदा के साथ कोमल के नजर आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि आखिर दोनों के बीच रिश्ता क्या है। देखते ही देखते बात सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं रही और उनके कथित अफेयर की चर्चाएं शुरू हो गईं। इसके बाद कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को गोविंदा और सुनीता के रिश्ते से जोड़ना शुरू कर दिया। कहीं तलाक की बातें होने लगीं तो कहीं दावा किया जाने लगा कि गोविंदा अब कोमल के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गोविंदा सच में सुनीता आहूजा को तलाक देकर कोमल से शादी करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर कोमल रानी का नाम गोविंदा के साथ जुड़ा कैसे। दोस्तों, कोमल रानी स्वर्णकार का नाम अचानक तब चर्चा में आया जब उन्हें गोविंदा के साथ सार्वजनिक तौर पर देखा गया। एक मशहूर अभिनेता के साथ उनकी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बारे में बातें होने लगीं। गोविंदा के साथ उनकी यह मौजूदगी किस संदर्भ में थी, इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने इसे काम से जुड़ा सामान्य संपर्क माना, जबकि कुछ ने तस्वीरों और वीडियो को देखकर दोनों के बीच नजदीकी की अटकलें लगानी शुरू कर दीं। यहीं से कोमल का नाम गोविंदा की निजी जिंदगी से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन किसी सार्वजनिक जगह पर एक साथ नजर आना अपने आप में किसी रिश्ते की पुष्टि नहीं करता। यानी इस कहानी में अभी तक हमारे पास एक मुलाकात और उसके बाद शुरू हुई चर्चाएं हैं। असली सवाल यह है कि लोगों ने इस मुलाकात को इतना बड़ा मुद्दा आखिर क्यों बना दिया। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब जानते हैं, एक मुलाकात से अफेयर की चर्चा तक, जैसे ही गोविंदा और कोमल के साथ नजर आने की तस्वीरें और वीडियो लोगों के सामने आए, प्रतिक्रियाएं तेजी से आने लगीं। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति उस तस्वीर को अपने नजरिए से देखने लगा। किसी के लिए यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें ऐसी नजदीकी देखी जिसे उन्होंने सीधे गोविंदा के कथित अफेयर से जोड़ दिया। इसके बाद एक छोटी सी घटना के आसपास कई तरह की बातें जुड़ती चली गईं। यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खासियत और समस्या दोनों है। कोई तस्वीर सामने आती है, फिर उस पर अनुमान लगाए जाते हैं और कुछ ही समय में वही अनुमान एक बड़ी खबर की तरह फैलने लगता है। लेकिन यहाँ यह सवाल पूछना जरूरी है, क्या गोविंदा और कोमल के रिश्ते को लेकर कोई ठोस पुष्टि सामने आई थी, या फिर यह सब सिर्फ तस्वीरों और लोगों की अटकलों से शुरू हुआ? और इसी बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस चर्चा को और ज्यादा गंभीर बना दिया, क्योंकि अब बात सिर्फ गोविंदा और कोमल की नहीं थी। सुनीता आहूजा की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी थी। सुनीता आहूजा ने आखिर क्या कहा? अब इस पूरे मामले का सबसे अहम पक्ष सामने आता है, सुनीता आहूजा का। गोविंदा के साथ उनके लंबे वैवाहिक रिश्ते को देखते हुए उनके बयान ने लोगों का ध्यान खास तौर पर खींचा। सुनीता ने गोविंदा की जिंदगी में दूसरी महिलाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और उनके कथित अफेयर्स पर भी सवाल उठाए। क्या बोलने का, बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। कोमल रानी का नाम सामने आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया और भी चर्चा में आ गई। सुनीता की तरफ से लगाए गए आरोप उनका पक्ष हैं, उन्हें अपने आप में प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। इस पूरे मामले में गोविंदा की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और जब पत्नी की तरफ से इतनी खुली नाराजगी सामने आई तो सवाल उठना लाजमी था। गोविंदा और सुनीता का रिश्ता समय समय पर सुर्खियों में आता रहा है। इसकी एक बड़ी वजह दोनों का बिल्कुल अलग अंदाज भी है। जहां गोविंदा आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा खुलकर बात नहीं करते, वहीं सुनीता आहूजा अपने बेबाक और खुलकर राय रखने वाले अंदाज के लिए जानी जाती हैं। यही अंतर कई बार लोगों की दिलचस्पी बढ़ा देता है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, दोनों की सोच अलग हो सकती है, या किसी मुद्दे पर एक दूसरे से असहमति भी हो सकती है, लेकिन इसका सीधा मतलब यह नहीं होता कि रिश्ता खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया है। आज के सोशल मीडिया दौर में यह फर्क और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
किसी इंटरव्यू की एक लाइन या किसी बयान का छोटा सा हिस्सा सामने आते ही उस पर हजारों प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। फिर वही बात अलग अलग हेडलाइंस के जरिए लोगों तक पहुंचती है और धीरे धीरे मूल बयान से कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगती है। इसलिए गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को समझते समय सिर्फ किसी एक बयान के आधार पर फैसला करना सही नहीं होगा। दशकों पुराने रिश्ते की पूरी तस्वीर एक छोटी सी हेडलाइन से तय नहीं की जा सकती, और यही बात हमें अब उस मौजूदा विवाद को समझने में भी मदद करती है जिसने एक बार फिर दोनों को चर्चा में ला दिया है। अब तक हमने गोविंदा और सुनीता की मुलाकात, उनका प्यार और इतने लंबे साथ का सफर देखा, इसलिए आज सामने आ रही खबरों को भी उसी पूरे संदर्भ में देखना जरूरी है। एक तरफ हाल के बयानों ने लोगों का ध्यान खींचा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता कई दशकों से चला आ रहा है। ऐसे में किसी मौजूदा मतभेद को देखकर तुरंत यह मान लेना कि दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है सही निष्कर्ष नहीं होगा। खासकर सोशल मीडिया पर अक्सर कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। एक बयान सामने आता है, फिर उस पर प्रतिक्रिया आती है और देखते ही देखते लोग उससे कहीं आगे की बातें करने लगते हैं, रिश्ता खत्म होने से लेकर दूसरी शादी तक। लेकिन चर्चा और पुष्टि के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। जो बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जरूरी नहीं कि वह पूरी तरह सच भी हो। अब आखिर में हमें इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए यह देखना होगा कि गोविंदा और सुनीता के तलाक को लेकर वास्तव में कोई पक्की बात सामने आई है या नहीं। तो क्या सच में तलाक होने वाला है? अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी। क्या गोविंदा सच में सुनीता आहूजा को तलाक देकर कोमल रानी से शादी करने वाले हैं? गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय में कई तरह की चर्चाएं सामने आई हैं। यहां तक कि 2025 में तलाक की खबरों के बीच गोविंदा के वकील ने बताया था कि दोनों के बीच मतभेद सुलझ गए हैं और वे साथ हैं। सुनीता ने भी उस समय अलग रहने की बात को स्पष्ट करते हुए कहा था कि अलग जगह होने का मतलब यह नहीं था कि दोनों अलग हो चुके हैं। 2026 में सुनीता के कुछ बयानों और परिवार की तरफ से सामने आई बातों ने फिर से उनके रिश्ते को लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। उनकी बेटी टीना आहूजा ने भी पिछले कुछ वर्षों को परिवार के लिए मुश्किल बताया था, इसलिए यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि इस पूरे मामले में कभी कोई तनाव या परेशानी हुई ही नहीं। लेकिन तनाव होना और कानूनी तौर पर तलाक हो जाना दो अलग बातें हैं। इसी तरह गोविंदा का नाम कोमल रानी के साथ चर्चा में आना और उनके साथ शादी की पुष्टि होना भी दो अलग चीजें हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर गोविंदा और सुनीता के तलाक की कोई ऐसी पक्की पुष्टि सामने नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। और कोमल रानी से शादी की बात भी अभी एक अटकल से आगे नहीं जाती, इसलिए गोविंदा सुनीता को तलाक देकर कोमल से शादी करेंगे को स्थापित सच्चाई की तरह पेश करना सही नहीं होगा। अभी इसे एक वायरल दावा और अटकल के तौर पर ही देखना चाहिए। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक भी यही है, किसी रिश्ते में आई हलचल को देखकर उसका आखिरी फैसला खुद कर लेना आसान है, लेकिन असली सच्चाई जानने के लिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर चल रही ये चर्चा सिर्फ एक विवाद है या आने वाले दिनों में कहानी कुछ और मोड़ ले सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।